Hello students, welcome to the online class Maharaja Agarsen Public School. How are you students? I hope all are good. I hope doing studies very well in home. Today I am going to new topic start our story. बेटा स्टोरी तो आपने बहुत सी सुनी होंगी, अपनी मम्मी से, दादी से, नानी से आप स्टोरी सुनते होगे, आपको इंटरेस्टिंग भी लगती होगी, आपको मज़ा भी आता होगा। तो आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी कराने जा रही हूँ, तो ध्यान से सारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और जो मैं स्टोरी आपको समझा रही हूँ इस वीडियो के थ्रू, तो आपको आई होप इंटरेस्ट आएगा और समझ में भी आएगी। तो शुरू करें बेटा आज की जो हमारी स्टोरी है, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। फॉक्स एंड द ग्रेप्स, एक लोमड़ी होती है और एक क्या ग्रेप्स, अंगूरों की कहानी है। फॉक्स मीन सबको पता है, फॉक्स मीन क्या होता है, लोमड़ी। तो स्टार्ट करें बेटा, लेट्स वी स्टार्ट आवर स्टोरी द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। अब देखो स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। देयर वाज फॉक्स, वन डे ही वाज वेरी हंग्री। एक बार की बात है, एक फॉक्स होती है, वो एक दिन बहुत ज़्यादा भूखी होती है, उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। ही सर्च एवरीवेयर फॉर फूड, वो खाने की तलाश में इधर उधर हर जगह घूमती रहती है, बट उसको कुछ भी नहीं मिलता। एट लास्ट द फॉक्स वेंट इन ए गार्डन, एक फिर एंड में वो कहाँ जाती है बेटा, गार्डन में क्या होता है, बगीचा, वो एक बगीचे में जाती है। ही saw some bunches of grapes hanging from the vines, उसने वहाँ देखा कि bunches of grapes, bunch मीन होता है गुच्छे, तो उसने वहाँ देखा कि अंगूरों के जो गुच्छे हैं वो लटक रहे हैं। वाइन्स मीन होते हैं बेल, तो अंगूरों की जो बेलें हैं वो गुच्छों में लटक रही है और बहुत अच्छी लग रही है। उसने गार्डन में ये देखा तो हिज माउथ स्टार्टेड वाटरिंग, और उसके मुंह में उन अंगूरों को देखकर पानी आ गया, क्योंकि बेटा वो अंगूर बहुत अच्छे लग रहे थे और ऊपर से वो भूखी भी थी, तो उन्हें देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। किसके मुंह में आ गया बच्चों, किसकी स्टोरी कर रहे हैं हम, फॉक्स के मुंह में। He wanted to eat the grapes, अब भाई वो भूखी तो थी ही, उसको वो क्या खाना चाहती थी, अंगूरों को खाना चाहती थी। He tried to reach them but they were too high. He tried to reach them, उसने वहाँ तक उन अंगूरों तक पहुँचने के लिए ट्राई किया, बट दे वर टू हाई, बट वो बहुत ज़्यादा क्या थे बच्चों, हाई थे। हाई मीन बहुत ज़्यादा ऊंचे थे, उसकी पहुँच से बाहर थे। ही जम्प्ड अगेन एंड अगेन, तो उसने बेटा देखो ही जम्प्ड अगेन एंड अगेन, वो कूदती रही, बार बार कूदती रही और ये सोचती रही कि भाई जो ये अंगूर है ये मुझे मिल जाए, बट कुड नॉट रीच दैम, बट वो उन तक नहीं पहुंच पाई। क्यों नहीं पहुंच पाई बच्चों, क्योंकि जो ग्रेप्स थे वो बहुत ज़्यादा ऊंचे लगे हुए थे। एट लास्ट ही गॉट टायर्ड एंड सेड दीज ग्रेप्स आर सो, एंड में लास्ट में जब वो उन तक नहीं पहुंच पाई, एट लास्ट ही गॉट टायर्ड एंड सेड, वो थक गई, उछल उछल के वो थक गई, और दीज ग्रेप्स आर सेड श्योर, उसने कहा कि जो ये ग्रेप्स हैं ये खट्टे हैं। आई डोंट वॉन्ट दैम, इसलिए मुझे ये नहीं चाहिए। जो चीज़ हमें नहीं मिलती उसका हम क्या देते हैं, बार बार ट्राई करने पर भी बार बार लेने के लिए हम इच्छुक होते हैं, बट हमें वो मिलती नहीं है, तो हम क्या देते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। ऐसे ही लोमड़ी ने बोला बेटा
कि these grapes are sour, जो ये ग्रेप्स हैं ये खट्टे हैं, सोर मीन होता है खट्टे। I don't want to eat them, इसलिए मुझे ये नहीं खाने। It ran away, और वो वहाँ से उस गार्डन से वो चली गई, क्योंकि वो थक चुकी थी और उसको भी पता था कि भाई उसको जो ग्रेप्स हैं वो ग्रेप्स तक नहीं पहुँच सकती, इसलिए उसने कहा कि जो ग्रेप्स हैं वो खट्टे हैं और उसे ये नहीं खाने। और ये कहकर वो कहाँ, इट रेन अवे, वो चली गई। मोरल देखते हैं हम बेटा, शिक्षा देखते हैं कि इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिली, क्या शिक्षा मिली। Those who cannot get a thing often say that they don't want it. Those who cannot get a thing, यदि हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है, often say that they do not want it. अक्सर हम यह कह देते हैं कि हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। अगर कोई हमारी फेवरेट चीज़ हमें नहीं मिलती बहुत ज़्यादा ट्राई करने पर भी, तो एंड में हम क्या बोल देते हैं बेटा, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, ये चीज़ बेकार है। ऐसे ही जो फोक्स है उसको बहुत ट्राई करने पर भी ग्रेप्स हासिल नहीं हुए, मिले नहीं, तो उसने एंड में क्या कहा, ग्रेप्स आर सोर, ग्रेप्स जो है वो खट्टे हैं और वो नहीं खाना चाहती। ऐसे ही इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिलती तो हम ये कह देते हैं कि हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट्स, लगी ना आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी फोक्स एंड द ग्रोथ? आपको भी मोरल समझ में आ गया, ठीक है ना बेटा? फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है इस स्टोरी को समझने में तो आप मुझे कॉल कर पूछ सकते हैं। आपका होमवर्क है, आपको ये स्टोरी बेटा लर्न भी करनी है और अपने ट्यूटर या पेरेंट्स को आपको ये सुनानी है। ओके बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।